हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को अपना गणित की पंचायत का सेशन चलता है और आज का टाइटल भी आज का थंबनेल भी आप देख चुके होंगे कि आज के सवाल है वो किंग कोबरा की जहर से कम नहीं है, क्योंकि इतने प्यारे सवाल हैं। 4 सवाल लेके आया हूँ, चारों सवाल आपको दिखा देता हूँ। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है और 4th नंबर का सवाल ये है। इन चारों क्वेश्चंस में से आप कितने सवाल कर पाते हो वो मेरे को एक बार कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि इतने सवाल हमने कर दिए। अगर चारों के चारों सवाल आपने कर दिए ना, तो ये मानना है कि आपकी तैयारी जो है द बेस्ट है। अगर 4 में से 3 सवाल भी कर दिए तो भी द बेस्ट है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल में। पहले सवाल में अपने को क्या बोल रहे हैं एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तत्पश्चात बी से सी चल रहा है 50 किलोमीटर और सी से डी चल रहा है 60 किलोमीटर। फिर उसके बाद में क्या बोलता है कि उनके मध्य दूरियों का जो रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3 और डी से ए तक वापस दोबारा जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाता है और पूरी यात्रा में उसकी जो औसत चाल है वो 480/13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। टोटल जो उसने x की वैल्यू आएगी वो अपने को फाइंड करनी है। टोटल मिला के बात ये है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सारे के सारे CGL मेंस के सवाल है और धुआंधार सवाल है। सारे के सारे हार्ड सवाल मैं उठा के ले आया हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु A से B, B से C और C से D जा रहा है और वापस D से A जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ कि ये A से B, B से C, C से D और D से A जाएगा वापस। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये D से लेके वापस A तक जाएगा। तो ये मैंने मान लिया। टोटल कितना है मेरे दोस्त? दिवाली आ गई तो पटाखे भी फूट रहे। ठीक है, ये थोड़ा मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड में बना लेता हूँ, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपने पास डिस्टेंस है A, ये अपने पास है B, ये अपने पास है C, ये अपने पास है D और ये वापस D से जाएगा A तक जाएगा वापस। तो ये मैंने A डैश कर लिया, इसको A डैश। ठीक है, अब यहाँ से इनका डिस्टेंस का रेशियो अपने को कितना दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो ये मैंने लिख लिया 1, ये मैंने लिख लिया 2, ये मैंने लिख लिया 3 और ये मैंने मान लिया ये x के हिसाब से जा रहा था जैसा सवाल में दिया हुआ है। तो इसको मैंने मान लिया कि ये x है। क्या है मेरे दोस्त? ये x है। अब अपने को क्या दिया हुआ है कि A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। तो मैंने लिख दिया 40, या जा रहा है 50 या जा रहा है 60। सवाल को ध्यान से समझना, सेशन छोड़ के बग मत जाना। बहुत ही अच्छे सवाल है और बहुत ही प्यारे सवाल है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और ये पूरा 6 है। कितना है ये पूरा? ये 3, 2, 5 और 1 6 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख लेता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट कितना है। यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो 6 है, क्योंकि यही तो कवर करेगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी D से A तक की टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 6 यूनिट आ गई। कितनी आ गई? 6 यूनिट आ गई। और ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो है वो x किलोमीटर है। ठीक है, D से A तक उसको कवर करनी है तो ये x किलोमीटर है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, मैं यहाँ पे साइड लिख लेता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, या फिर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल टाइम लगता है वही होती है एवरेज स्पीड। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक चीज़ करनी है। क्या चीज़ करनी है कि मैं डिस्टेंस को ऐसा बना लूँ कि वो 40 से कट जाए, 50 से कट जाए, 60 से कट जाए। किससे कट जाए? 40 से कट जाए, 50 से कट जाए, 60 से कट जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे गुणा कर देता हूँ मैं 100 की। किसकी गुणा कर देता हूँ? 100 की कर देता हूँ, ताकि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 6 गुणा में 100 600 हो जाएगा। और 600 सभी से कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 50 से भी, 60 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 की गुणा कर ली ताकि मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 हो जाए, 600 बन जाए टोटल मिला के। क्योंकि 6 है टोटल डिस्टेंस, तो 6 गुणा में 100 600 बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्यों लिया मैंने यहाँ पे 100? क्योंकि मेरी जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 बन जाएगी। आगे चीज़ समझने में। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या चीज़ बतानी है आपको? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3, 2, 5 और 1 6। 6 तो यहाँ पे कवर अप कर रहा है। फिर वापस D से A तक जा रहा है तो कितना कवर कर रहा है? 6 वापस कवर कर रहा है, यानी टोटल कितना आ गया? 12 यूनिट आ गया। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 यूनिट। 12 इंटू में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 गुणा में 100 600 और 600 गुणा में x, यानी 600x आ गया। डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई कैसे करेंगे नीचे उस चीज़ को समझना।
100 गुणा में 1 तो कितना हो गया 100, और 100 बटा में 40, 100 बटा में 40। मैं यहाँ पे वापस इसको मिटा के यहाँ पे साइड में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि नीचे जो चीज़ें आएगी वो किस तरीके से आएगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 गुणा में 1 कितनी है मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं अलग पेन यूज में ले लेता हूँ। 100 गुणा में 1 तो कितना हो गया 100, और 100 बटा में 40, 100 बटा में 40 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 बटा में 40 कितना आ जाएगा 2.5, तो 2.5x कितना आ गया 2.5x आ गया। यहाँ से कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया। 100 के हिसाब से 2 यूनिट तो 200, 200 बटा में 50, 200 बटा में 50, ये मैं साइड में लिख भी रहा हूँ आपके लिए। 200 बटा में 50 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 4x आ जाएगा। ये x कहाँ से आ रहा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, तो यहाँ पे प्लस 4x प्लस 100 गुणा में 3, 300, 300 बटा में 60 यानी 5x, और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, ये 600 डिस्टेंस है टोटल, 6 गुणा में 100, 600x डिवाइड बाई x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और इनकी औसत चाल अपने को क्या दी है 480 बटा में 13, कितनी दी है मेरे दोस्त 480 बटा में 13 दी है। यहाँ पे मैंने गोला लगा दिया 480 बटा में 13। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, वही अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 इंटू में 600x, 12 इंटू में 600x डिवाइड बाई ये कितना हो गया 5 4 9, 9 और 2 11, 11.5x प्लस में 600, और ये इधर कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया 480 बटा में 13, 480 बटा में 13। अब काटा पीटी स्टार्ट कर दो, अब कुछ नहीं है, अब बस काटा पीटी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप इसको काट दो, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दिया। 12 से काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा मेरे दोस्त 15 बार। ठीक है 15 बार ये कट जाएगा। यहाँ पे 100 मानी है ना, तो यहाँ पे 100 आएगी डिस्टेंस। कितनी आएगी मेरे दोस्त, यहाँ पे 100 आएगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 100 मानी है, तो यहाँ पे 100 कर लेना। ठीक है ये कट गया 4 बार। अब इससे काटो, इसको 5 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, बार चौक 48, ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे दोस्त निकल के, यहाँ पे करोगे तो 65x, और इधर से कितना आया 23x प्लस 1200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 गुणा में 11.5x, तो 23x प्लस 600 गुणा में 2 1200 बराबर में 65x। तो यहाँ पे कितना आएगा निकल के, यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त 1200 डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी आएगी वही मैं निकाल के बता रहा हूँ। 1200 डिवाइड बाई ये x की वैल्यू 65 में से 23 गया तो 42, 65 में से 23 गया तो कितना आएगा 42 आएगा। तो मैं यहाँ पे 42 लिख रहा हूँ। कितना है ये नीचे 42 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6 से काटो तो 200 बटा में 7, और 200 बटा में 7 क्या होता है मेरे दोस्त, 200 बटा में 7 होता है 28 सही 4/7। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 28 सही 4/7। दोबारा एक बार चीज़ों को समझ रहा हूँ, दोबारा ध्यान से समझ जाना। ठीक है मैंने क्या किया कि ये टोटल 1 2 और 3 यानी टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो ये 6 टोटल यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, इसकी गुणा मैंने 100 से कर दी। क्यों कर दी, ताकि जो 600 आएगा वो मेरा पूरा 40 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा। ठीक है इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 की गुणा करी। आपका मन हो 200 की भी कर सकते हो, आपका मन हो 400 की भी गुणा कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 100 गुणा में 100 हो गया, 100 बटा में 40 कितना आ जाएगा 2.5, तो ये 2.5 आ गया। 100 गुणा में 2 200, 200 बटा में 50 तो 4 आ गया। 100 गुणा में 3 300, 300 बटा में 60 तो 5x आ गया। प्लस ये 600 कहाँ से आया, 6 गुणा में 100, 600x डिवाइड बाई x, तो यहाँ पे कितना आ गया 600 आ गया। और इनकी एवरेज औसत चाल 480 बटा में 13 है। x की वैल्यू निकाली 200 बटा में 7, आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त 28 सही 4/7। क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, पूरा सवाल समझ के जाना, क्योंकि सारे के सारे कठिन सवाल है, सारे के सारे चारों के चारों सवाल कठिन है। ठीक है पहला सवाल आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे 12 गुणा 100x है, क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस मानी अपन ने वो 100 से गुणा किया, तो यहाँ पे 12 गुणा में 100x है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब चलते नेक्स्ट सवाल में। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। पहला जो है वो बेसिक है। ठीक है क्या बोल रहा है अपने को, एक बिन के अंश में से a घटाया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो अपने को प्राप्त बिन 1/2 होती है। यदि उस मूल बिन के अंश में से 1 जोड़ा जाए और a घटाया जाए तो 5/6 प्राप्त होता है। ठीक है कर लेते सवाल को, अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो x में से a घटा रहा है तो x - 1 डिवाइड बाई y में से कितना घटा रहा है, y में से 3 जोड़ रहा है तो y प्लस में 3 बराबर में 1/2। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये पहली बिन आ गई,
ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब मूल बिन के अंश में 1 जोड़ा जाए तो x प्लस में 1 डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा, और हर में से a घटा दिया जाए तो y माइनस 1, यह आ गया 5/6। ठीक है मेरे दोस्त, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2x माइनस 2 बराबर में y प्लस में 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 2 को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 5 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस में 6 बराबर में 5y माइनस में 5। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6x माइनस 5y बराबर में इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास तरीका क्या है, जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन 3 और 4 में से, तो अपना आंसर आ जाएगा। बाकी ऐसे अपन एग्जाम में नहीं करेंगे, अपन एग्जाम में करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एक स्टेप समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ, इस तरीके से अपन एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे अपन वो स्टूडेंट वाला सवाल ले ले कि पहले जो है वो रेशियो था वो 5:6 था। अब 10 बॉयज़ आ गए और 20 गर्ल्स आ गई, तो अब रेशियो कितना हो गया, 7:5 हो गया। 10 बॉयज़ आई और 13 गर्ल्स आई। तो यहाँ पे अपन किस तरीके से करते थे, टोटल बॉयज़ और गर्ल्स निकालो तो किस तरीके से करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वैल्यू अपने पास आ जाती थी। वही तरीका लगाएंगे इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में कौन सा तरीका लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका। तो इस वाले तरीके को समझ लेते किस तरीके से लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब अपन ने क्या किया, x और y माना भिन्न को, तो x में से a घटा रहे तो x माइनस 1 और y में 3 जोड़ रहे तो y प्लस 3। इसका रेशियो अपने को कितना दिया है, इसका रेशियो दिया है कि 1/2 है। कितना है, 1/2 यानी 1:2 है, यानी इनिशियल रेशियो कितना है, 1 और 2 है। उसके बाद में क्या कर रहा है ये, उसके बाद में ये कर रहा है ये, उसके बाद में रेशियो हो रहा है 5/6, तो 5/6 लिख लो। और फिर ये क्या कर रहा था मेरे दोस्त, उस मूल भिन्न के अंश में से 1 जोड़ रहा था। अब अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना कर रहा था, 1 घटा रहा था, तो यहाँ से 1 इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। यही हो जाएगा -4। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, 6 और 10 यानी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 4 और 5 20, 20 और 12 कितना हो गया, 32। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 8। यानी ये वैल्यू आ गई, x माइनस 1 की वैल्यू 8 है, तो x माइनस 1 की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई। अब अपने को y प्लस 3 की वैल्यू कितनी दी है, y प्लस 3 की वैल्यू है 8। y प्लस 3 की वैल्यू है अपने पास 8 दूनी 16। कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे 16 कर लेना, कितना कर लेना, यहाँ पे 16 कर लेना, यहाँ पे 16। 1 की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू 16 हो गई ना, तो y प्लस 3 की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 13। अब अपने को यही बोला है कि अंश और हर का योग कितना होगा, तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 13, तो कितना हो गया, 13 और 9 कितना हो गया मेरे दोस्त, 22 हो गया। 22 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से एग्जाम में सवाल करेंगे तो सवाल रह जाएगा मात्र 20 से 30 सेकंड का। ठीक है, और ये अप्रोच सबसे बेस्ट है, द बेस्ट अप्रोच है ये इक्वेशन वाली से। इक्वेशन बनाने में आपको फिर लफड़ा हो सकता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। 1 जोड़ने की कह रहा है तो इसमें करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 2, इधर 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4। ठीक है मेरे दोस्त, चलते नेक्स्ट सवाल पे। आज के सवाल बहुत ही बढ़िया है, सारे के सारे सवाल धुआंधार है, चीज़ों को ध्यान से समझना। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर के सवाल में ये संख्याएं अपने दी है तो सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या निकालने को बोले तो HCF निकालेंगे। और HCF क्या होता है मेरे दोस्त, इन सब के बीच में से जो अंतर आएगा उससे सबसे छोटे अंतर का फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 5396। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। 6248, और आज के सवाल रियल में धुआंधार है। और लास्ट नंबर कितना है, 7739। इन सब के बीच का जो गैप होगा उसी का कोई फैक्टर होगा जो इनका HCF होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो 8 में से 6 गया तो 2,
14 में से 9 गया तो 5, ठीक है, और 11 में से 3 गया तो 8। इसका अंतर करूँगा तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 4 यानी 13 में से 4 गया तो 9, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 6 गया तो 1। इनके बीच का भी डिफरेंस, क्योंकि सबसे कम अंतर वाला लेना है। तो 11 में से 2 गया तो 9, इधर कितना रह गया, इधर 8 में से 5 गया तो 3, और इधर कितना रह गया, 13 में से 8 गया तो 5, 6। यहाँ पे कितना रह गया, 14 में से 8 गया तो 6, यानी 639 जो है वो सबसे कम अंतर आ रहा है। तो इसी का कोई फैक्टर होगा जो इनका HCF होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर मैं इसको किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 213 में और इंटू 3 में। तो 213 ही जो है वो उसका x की वैल्यू निकल के आई है, यानी ये इसका HCF है। HCF निकल के आ गया 213 इनका। अब अपने को क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। अब किसी भी नंबर में अगर आप भाग दोगे इन तीनों में से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना निकल के, वो सेम आएगा निकल के। चाहे आप करके देख लेना, मैं 1 में भाग देके आपको दिखा रहा हूँ सबसे छोटे वाले नंबर में, क्योंकि इसमें करने में आसानी रहेगी। तो 5396 में भाग दे दो आप किसका, 213 का भाग दे दो। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा भाग, 426 आ गया। माइनस करोगे कितना आएगा, 3, यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1। 113 में भाग नहीं जाएगा तो मैडम ने क्या सिखाया था, 6 नीचे उतार लेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, 13 पंजे 65, यानी 5 बार भाग चल जाएगा, 1065 आ जाएगा। क्योंकि 6 बार करेंगे तो ज़्यादा चल जाएगा, 1278 चल जाएगा। तो 1065 आया, तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास, 6 में से 5 गया तो 1, 13 में से 6 गया तो 7, 71 बच गया रिमाइंडर, यानी ये आ गया अपने पास y। अब अपने को यही बताना है कि x और y में क्या जो है इक्वेशन में से क्या आएगा। तो आप देखोगे कि 71 का जो है ये अपने पास 213 जो आया है वो 71 का 3 गुना है, यानी x जो है वो 3y के बराबर है। x जो है वो 3y के बराबर है, और ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप आगे से HCF निकालोगे ना, तो किस तरीके से निकालोगे, इनका सबका डिफरेंस लोगे, इनका सबका डिफरेंस, जो सबसे कम डिफरेंस आएगा ना उसी का कोई फैक्टर होगा जो इनका HCF होगा। क्या होगा, उसी का कोई फैक्टर होगा जो इनका HCF होगा। वही x की वैल्यू आ गई, और x से किसी भी नंबर में भाग दोगे इन तीनों में से, तो जो अपने पास शेषफल बचेगा वो सेम बचेगा, रिमाइंडर बचेगा वो सेम बचेगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट सवाल में, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। अब इस तरीके के सवाल को आप चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो JSM से बढ़िया लगता है, तो मैं JSM से बताऊंगा, क्योंकि JSM सबका फादर बोल सकते हो कि ये एलिगेशन का भी फादर है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेथड है JSM। क्या बोल रहा है, 5 मेज़ें है टोटल और 3 कुर्सियाँ है। 5 मेज़ें 13 कुर्सी है, टोटल 14,220 रुपये में ख़रीदा। मेज़ को 15% लाभ और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। मेज़ को तो 15% लाभ और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। मैं ये मानता हूँ कि मैंने सबको कम वाला पकड़ लो, 10% हानि वाला पकड़ लो। मैं ये मानता हूँ कि मैंने सभी को 10% लॉस पर बेच दिया। अगर मैं सभी को 14,220 रुपये के सामान को सभी को 10% के लॉस पर बेचूँगा, तो दोस्त मेरे कितने का लॉस होगा, मेरे को लॉस होगा दोस्त 1422 का। 1422 का मेरे को लॉस होगा, 1422 का मेरे को लॉस होगा। जबकि मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरे को 378 रुपये का लाभ मिला है। तो मेरे दोस्त 378 रुपये का लाभ मिला है, और मेरे अनुसार तो 1422 का लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है, 1422 का लॉस आ रहा है। तो मेरे दोस्त 1422 और 378 के बीच का गैप कितने का है, ये दोस्त अगर आप देखोगे तो 1422 और 378 के बीच का गैप कितने का है, जोड़ लो इनको, तो 1800 का गैप है। तो ये 1800 ज़्यादा मेरे को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैंने तो सबको 10% हानि पे बेच दिया था, मेरे को तो 15% लाभ पे भी तो बेचना था। तो ये 10 और 15 का गैप कितने का है, 25 का है। तो 25% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 1800 है। तो टोटल मेज का 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इसका 4 गुना है, तो इसको 4 से गुना कर लो। ये इसका पटाखे फूट रहे फुल, ये इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 7200 आएगा। यानी टोटल मेज हो गई 7200 रुपये की। टोटल मेज कितने की हो गई, 7200 रुपये की। अगर मेज 7200 रुपये की है, तो कुर्सी जो बचेगी वो कितने की आएगी, 14,220 में से 7200 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 7020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7020 आ जाएगा। यह आ गया चेयर का।
चेयर मेरे पास आ गई कितने की, 7020 की, और मेज मेरे पास कितनी आ गई, 7200 रुपये की। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब अपन करेंगे कि 2 मेज और 3 कुर्सी के बीच का अंतर निकालना है। तो 2 मेज का पैसा निकाल लूँ और 3 कुर्सी का पैसा निकाल लूँ। टोटल मेज कितनी है, 5 है, तो 7200 को बांट दो किस में, 5 में, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है। तो यहाँ से मेज का मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास, 2880। कितना आ जाएगा, 2880। ये तो आ गया 2 मेज का, 2 मेज का आ गया ये, 2 मेज का। अब अपने को किसका निकालना है, 3 चेयर का, तो 3 चेयर का भी निकाल लो। चेयर कितने की है, 7020 की, तो 7020। टोटल चेयर कितनी है अपने पास, टोटल चेयर आप देखोगे तो टोटल चेयर 13 है, तो टोटल चेयर का भाग दे दो 13 का। और कितने का निकालना है, कितनी चेयर का निकालना है, 3 चेयर का निकालना है, तो 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ से मेरे दोस्त कितना आ गया, यह आ गया मेरे पास 1620। अब अपने को यही तो पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। क्या बोला है अपने को बोला है कि 1620 और 2880 के बीच का गैप कितने का है। क्या बोला है अपने को कि इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, वही गैप ही अपने को बताना है। तो मेरे दोस्त आप देखोगे तो गैप कितने का आएगा, ये यहाँ से 1620 और 2880 के बीच का गैप कितने का है, 1260 रुपये का। तो 1260 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चारों के चारों सवाल बेहतरीन है, धुआंधार क्लास है आज की। तो यह आज की अपनी गणित की पंचायत थी गाइस, और ऐसे ही आगे आपको सवाल मिलते रहेंगे। अगर सवाल पसंद आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सारे के सारे सवाल समझ में आए, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है मेरे दोस्त, सारे के सारे सवाल बढ़िया थे। सारे के सारे सवाल जो थे वो CGL मेंस के थे, CGL मेंस के थे। जो भी हार्ड सवाल थे वो मैंने सारे के सारे सवाल उठा लिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलते। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सभी को, सारे के सारे फटाके फोड़ो। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।